किसान कालू कौवा रहा करता था वो बहुत ज्यादा आलसी था, जिस कारण उसकी पत्नी गोरी कौवी बहुत ही परेशान रहा करती। कालू कौवा दिन भर सोता ही रहता और अमीर होने के सपने देखता रहता, जबकि गोरी कौवी मेहनत से खेतों में काम करती और शाम के वक्त घर में आके भोजन बनाती। आज जब गोरी कौवी काम करके घर पहुंची तो तब भी कालू कौवा सोया हुआ था। कालू को सोता हुआ देखकर गोरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। फिर गोरी कौवी पास पड़े पानी का गिलास कालू कौवे के मुंह पर गिराती है। अब उठ भी जाओ, कब तक सोते रहोगे? इतना इतना अच्छा सपना देख रहा था। सपने ही तुम देखते रहना, शर्म तो तुम्हें आती ही नहीं। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। कालू थोड़ा तो सोच लो अपनी पत्नी के बारे में। दिन भर खेतों में काम करती है, फिर रात को आकर भोजन बनाती। तुम्हें एक काम कहा था परंतु वो भी तुमने अभी तक नहीं किया। कल लकड़ियाँ ले आओगे तो भोजन बना दूंगी, वरना रहो भूखे। देखती हूँ तुम्हें भूखे पेट नींद कैसे आती है। ये कहकर गोरी कौवी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और कालू कौवा फिर से भोजन खाकर सो जाता है। अगली सुबह कालू कौवे की जब आंख खुली तो उसने देखा कि गोरी कौवी बगैर कुछ बनाए ही खेत में चली गई है। लगता है गोरी आज बहुत गुस्से में है, आज तो लकड़ियाँ काट कर लानी ही पड़ेंगी। फिर कालू कौवा कुछ देर में जंगल पहुंच जाता है और कुछ देर तक थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काट कर थक जाता है। अरे मैं तो बहुत ज्यादा थक गया, चलो बस काफी है, अब घर चलता हूँ। आलसी, कितने आलसी हो तुम, कुछ ही लकड़ियाँ काट कर थक गए। इतनी सी लकड़ियाँ से बस 2 दिन का ही भोजन बन पाएगा। कालू कौवा हैरत से उस कबूतरी की तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगता है, मुझे आलसी कह रही है और खुद को इस झाड़ियों में से निकाल भी नहीं पा रही। कालू की मन की आवाज कबूतरी सुन लेती है और कहती है, मुझे शौक नहीं इन खारदार झाड़ियों में जिंदगी गुजारने का। मेरा पैर जख्मी हो गया है, जिस कारण मैं उड़ और चल फिर नहीं सकती। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे मन की आवाज कैसे सुनी? फिर वो कबूतरी परी बन जाती है और बताती है, मैं अपनी परी सहेलियों के साथ उड़ रही थी, तभी मेरी जादुई छड़ी नीचे गिर गई। बस मैं उन्हें बताए बगैर पीछे से छड़ी ढूंढने आई थी और नीचे यहाँ फंस गई और मेरी साथी सहेलियों को भी मेरा नहीं पता अभी तक। फिर कालू कौवा परी को झाड़ियों से निकालने में मदद करता है। धन्यवाद तुम्हारा कालू कौवे, तुम हो तो आलसी पर दिल के भले लगते हो। परी जी आप मेरे घर चलो, आप अभी जख्मी हो और आप क्या मेरी दोस्त बनोगी? अब तुमने मेरी मदद की है तो दोस्ती तो बनती है, आज से हम तुम दोस्त हुए। चलो फिर मेरे घर चलो। फिर वो परी कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती है और कालू उसे खुद भोजन बनाकर खिलाता है और कहता है, परी जी आप मेरी एक इच्छा ही पूरी कर दो। हाँ बोलो आलसी कौवे। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे कोई खजाना या हीरे जवाहरात ही दे दो, जिससे मैं सारी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। कालू, धनवान होना कभी कभी अच्छा नहीं होता। धन जब आता है तो अपने साथ कई सारी मुसीबतें लाता है। पर कालू को तो बस अमीर बनना था। वो परी की एक नहीं सुनता और अमीर बनने की जिद करता है। वो अपनी गरीबी का रोना शुरू करता है। कालू कौवे के बार बार कहने पर परी उसे एक जगह का बताती है। पहाड़ों वाले जंगल से पहले जो खंडर जमीन आती है, वहाँ एक बहुत पुराना पेड़ है। उस पेड़ के इर्द गिर्द जमीन में खजाना दबा हुआ है। फिर कालू कौवा जरा भी देर किए बगैर उस खंडर जमीन पर पहुंच जाता और जल्द ही उसे वो पुराना पेड़ मिल जाता और फिर कालू कौवा पेड़ के इर्द गिर्द की जमीन खोदने लगता। कुछ ही देर खुदाई करने के बाद कालू कौवे को जमीन के अंदर बहुत ही पुराना सोने के सिक्कों से भरा बैग मिलता है, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और सोने के सिक्कों से भरा बैग लेकर घर आता है और फिर गोरी कौवी को दिखाता है।
गोरी, ये लो सोने के सिक्के, अब हम अमीर हो गए। अब तुम्हें खेती बाड़ी करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम रानी जैसा जीवन गुजारो। नहीं कालू जी, मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है। तुम्हारे पास इस तरह के 50 बैग और भी आ जाए तब भी मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। कालू गोरी की बात मजाक में उड़ाता है। कुछ ही दिनों में अपने टूटे फूटे छोटे घर को एक बड़े घर में बदल देता है। कुछ ही दिनों बाद कालू कौवा फिर से परी से कहता है, परी जी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और अमीर बना दो। देखो कालू, अब तुम्हारे मन में लालच आता जा रहा है। मेरी बात गौर से सुनो। पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। किसने कहा? रुपए पैसे से हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। अच्छा, क्या तुम पैसों से अपनी स्वास्थ्य और जिंदगी खरीद सकते हो? वो सब छोड़ो, तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभाओ। उत्तर वाले जंगल में एक उत्तरी दिशा में एक पुरानी गुफा है। उस गुफा के सामने ही खजाना दबा हुआ है। फिर कालू कौवा जल्दी उत्तर वाले जंगल में जाता है और गुफा के सामने खुदाई करता है और वहाँ से बड़े बड़े 3 बैग सोने और चांदी से भरे हुए निकलते हैं। अब कालू कौवा अपना बड़ा घर एक आलीशान बंगले में बदल लेता है और दूसरी तरफ गोरी कौवी अब मेहनत करना नहीं छोड़ती। इतना अमीर होने के बावजूद भी गोरी कौवी सारा दिन खेत में काम करती, जबकि कालू कौवा दिन भर सुकून से एसी कमरे में पड़ा खाता रहता। एक दिन कालू की अचानक तबीयत खराब हो गई और फिर गोरी कौवी जल्दी से डॉक्टर को बुला लाती है। आपको तो डायबिटीज हो गई है, आपको जीवन भर मीठा नहीं खाना है और साथ ही साथ तली हुई चिकनी चीजें भी नहीं खानी। दिन भर सादा ग़िज़ा ही खानी है, जैसे कि सूखा दाना वगैरह। मिठाई और फ्राई चीजों से एहतियात करनी है। मिठाई और समोसे तो मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? कालू कौवे, अब मेरे जाने का समय हो गया है। बाहर मेरी परी सहेलियाँ आई हुई हैं, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। परी जी, क्या तुम मुझे ठीक कर सकती हो? नहीं, मैं परी हूँ, कोई डॉक्टर नहीं जो तुम्हें ठीक कर सकूं। मैंने तुम्हें समझाया था, तुम पहले ही आलसी थे और पैसे आने के बाद और ज्यादा आलसी हो गए। अब अपनी दौलत को देखते रहो। और फिर परी वहाँ से अपने साथियों के साथ चली जाती है और अब कालू के पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी ना था। आज कालू के पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन वो अपनी पसंद का भोजन नहीं खा सकता था। अब कालू अपनी पिछली जिंदगी को बहुत याद करता है। प्यारे दोस्तों, दौलत तो हम मेहनत करके कमा सकते हैं, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य, जिंदगी और समय ही हमारा सबसे बड़ा खजाना होते हैं। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।